ज़बूर 89। मैं हमेशा खुदावंद की शफ़क़त के गीत गाऊंगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफ़ादारी का ऐलान करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि शफ़क़त अब तक बनी रहेगी। तू अपनी वफ़ादारी को आसमान में कायम रखेगा। मैंने अपने बरगज़ीदा के साथ अहद बांधा है। मैंने अपने बंदा दाऊद से कसम खाई है। मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम करूंगा और तेरे तख्त को पुश्त दर पुश्त बनाए रखूंगा। ए खुदावंद, आसमान तेरे अजाइब की तारीफ करेगा। मुकद्दसों के मजमा में तेरी वफादारी की तारीफ होगी, क्योंकि अफलाक पर खुदावंद का नज़ीर कौन है? फरिश्तगान में कौन खुदावंद की मानित है? ऐसा माबूद जो मुकद्दसों की महफिल में नहायत ताज़ीम के लायक है और अपने सब इर्द गिर्द वालों से ज़्यादा मुहीब है। ए खुदावंद लश्करों के खुदा, ए याहो, तुझसा ज़बरदस्त कौन है? तेरी वफादारी तेरे चुगिर्द है। समंदर के जोशो खरोश पर तू हुक्मरानी करता है। तू उसकी उठती लहरों को थमा देता है। तूने राहब को मकतूल की मानित टुकड़े टुकड़े किया। तूने अपने कवि बाजू से अपने दुश्मनों को परगंदा कर दिया। आसमान तेरा है, ज़मीन भी तेरी है। जहान और उसकी मामूरी को तू ही ने कायम किया है। शमाल और जनूब का पैदा करने वाला तू ही है। तबूर और हरमून तेरे नाम से खुशी मनाते हैं। तेरा बाजू कुदरत वाला है। तेरा हाथ कवी और तेरा दहना हाथ बुलंद है। सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है। शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती हैं। मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती है। वो ए खुदावंद जो तेरे चेहरा के नूर में चलते हैं। वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं और तेरी सदाकत से सरफराज होते हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत की शान तू ही है और तेरे कर्म से हमारा सींग बुलंद होगा। क्योंकि हमारी सिपर खुदावंद की तरफ से है और हमारा बादशाह इस्राएल के कदूस की तरफ से। उस वक्त तूने रोया में अपने मुकद्दसों से कलाम किया और फरमाया कि मैंने एक ज़बरदस्त को मददगार बनाया है और कौम में से एक को चुनकर सरफराज किया है। मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया। अपने मुकद्दस तेल से मैंने उसे मसा किया है। मेरा हाथ उसके साथ रहेगा। मेरा बाजू से तकवीयत देगा। दुश्मन उस पर जबर ना करने पाएगा और शरारत का फर्जंद उसे ना सताएगा। मैं उसके मुखालफों को उसके सामने मगलूब करूंगा और उससे अदावत रखने वालों को मारूंगा। पर मेरी वफादारी और शफकत उसके साथ रहेगी और मेरे नाम से उसका सींग बुलंद होगा। मैं उसका हाथ समंदर तक बढ़ाऊंगा और उसके दाहिने हाथ को दरियाओं तक। वो मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा बाप, मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान है। और मैं उसको अपना पहलोठा बनाऊंगा और दुनिया का शहनशाह। मैं अपनी शफकत को उसके लिए अब तक कायम रखूंगा और मेरा अहद उसके साथ ला तब्दील रहेगा। मैं उसकी नस्ल को हमेशा तक कायम रखूंगा और उसके तख्त को जब तक आसमान है। अगर उसके फर्जंद मेरी शरीयत को तर्क कर दें और मेरे अहकाम पर ना चलें, अगर वो मेरे आइन को तोड़ें और मेरे फरमान को न माने, तो मैं उनको छड़ी से खता की और कोड़ों से बदकारी की सजा दूंगा। लेकिन मैं अपनी शफकत उस पर से हटा ना लूंगा और अपनी वफादारी को बातल होने ना दूंगा। मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और अपने मुंह की बात को ना बदलूंगा। मैं एक बार अपनी कदूसी की कसम खा चुका हूँ। मैं दाऊद से झूठ ना बोलूंगा। उसकी नस्ल हमेशा कायम रहेगी और उसका तख्त आफताब की मानित मेरे हजूर कायम रहेगा। वो हमेशा चांद की तरह और आसमान के सच्चे गवाह की मानित कायम रहेगा। लेकिन तूने तो तर्क कर दिया और छोड़ दिया। तू अपने ममसू से नाराज हुआ है। तूने अपने खादम के अहद को रद्द कर दिया। तूने उसके ताज को खाक में मिला दिया। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला। तूने उसके किलों को खंडर बना दिया। सब आने जाने वाले उसे लूटते हैं। वो अपने पड़ोसियों की मलामत का निशाना बन गया। तूने उसके मुखालफों के दाहिने हाथ को बुलंद किया। तूने उसके सब दुश्मनों को खुश किया। बल्कि तू उसकी तलवार की धार को मोड़ देता है और लड़ाई में उसके पांव को जमने नहीं दिया। तूने उसकी रौनक उड़ा दी और उसका तख्त खाक में मिला दिया। तूने उसकी जवानी के दिन घटा दिए। तूने उसे शर्म आलूदा कर दिया है। ए खुदावंद, कब तक? क्या तू हमेशा तक पोशीदा रहेगा? तेरे कहर की आग कब तक भड़कती रहेगी? याद रख, मेरा क़याम ही क्या है। तूने कैसी बतालत के लिए कुल बनी आदम को पैदा किया? वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा और मौत को न देखेगा और अपनी जान को पाताल के हाथ से बचा लेगा? या रब, तेरी वो पहली शफकत क्या हुई जिसकी बाबत तूने दाऊद से अपनी वफादारी की कसम खाई थी? या रब, अपने बंदों की रसवाई को याद कर।
میں تو سب زبردست قوموں کی تانا زنی اپنے سینہ میں لیے پھرتا ہوں۔ اے خداوند، تیرے دشمنوں نے کیسے تانے مارے، تیرے ممسوک قدم قدم پر کیسی تانا زنی کی ہے۔ خداوند عبدالآباد مبارک ہو، آمین ثم آمین۔